Good afternoon, everyone. My name is Sajid Khan. I am nursing tutor of Index Nursing College. Today is my topic hydrocephalus. Definition: hydrocephalus is the abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the intracranial space. हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है इंट्राक्रेनियल स्पेस में. हाइड्रोसेफेलिस is an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the ventricles and cavity of brain. This causes increased intracranial pressure inside the skull and may be cause progressive enlargement of the head. हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है CSF फ्लूइड का वेंट्रिकल्स एंड कैविटी ऑफ द ब्रेन में. उसके कारण क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है एंड हेड का साइज इंक्रीज़ हो जाता है. इंसिडेंस: इट इज़ फाउंड इन 1/3 ऑफ एवरी 1000 born children in worldwide. Cerebrospinal fluid, the normal amount of CSF is about 150 ml. CSF का नॉर्मल अमाउंट कितना है? 150 ml. देन CSF फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस. कहाँ पे फॉर्म्ड होता है? कोरोइड प्लेक्सस में. एब्जॉर्ब बाय आर्चिनोइड्स विली. इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? CSF का आर्चिनोइड विली में. देन नॉर्मली अबाउट 500 ml ऑफ CSF फ्रॉम एवरी डे. कितना अमाउंट CSF पर डे फॉर्म्ड होता है? 500 ml. एंड एन इक्वल अमाउंट इज़ एब्जॉर्ब. इसी अमाउंट में 500 ml जितना फॉर्म्ड होता है उतना ही एब्जॉर्ब होता है. टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस. फर्स्ट, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस. Communicating hydrocephalus. Communicating hydrocephalus is a condition that results when the arachnoid villi are unable to adequate reabsorb CSF. इसमें क्या होता है? जो आर्चनोइड विली रहती है जो अनेबल एडिक्युलेटली रिएब्जॉर्ब नहीं कर पाती, किसको? CSF को. इंट्रावेंट्रिकुलर और सब आर्चनोइड हेमरेज. कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस सब आर्चनोइड हेमरेज के कारण भी हो सकता है. देन इन्फेक्शन प्रोसेस सच एज मेनिंजाइटिस मे आल्सो रेंडर द आर्चनोइड विली टू बी नॉन फंक्शन. मेनिंजाइटिस के कारण भी हो सकता है. मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है? वहाँ पर जो हमारी लेयर होती है ब्रेन की, मेनिंजियस लेयर, वहाँ पर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है. देन मे आल्सो बी ड्यू टू आवर प्रोडक्शन ऑफ CSF. क्या होता है? आवर प्रोडक्शन कारण भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन के अंदर. दिस इज रेयर एंड यूजली एसोसिएटेड विद अ कोरोइड प्लेक्सस. पेपिलोमा और कोरोइड प्लेक्सस कार्सिनोमा. जो कोरोइड प्लेक्सस है जहाँ फॉर्म्ड होता है CSF, वहाँ पर कार्सिनोमा के कारण भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है. देन सेकेंड, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस. नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस इज ए condition that result when the ventricular system does not communicate with the arachnoid villi due to some obstruction in the normal pathway of CSF flow. Consequently, CSF is produced in the ventricular system but cannot flow the arachnoid villi to be reabsorbed. जितनी मात्रा में, जितने अमाउंट में CSF का एब्जॉर्ब होता है उस अमाउंट में रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसी कारण एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है.
एंड इंट्राकेविटी एंड वेंट्रिकल्स में, देन सच ऑब्स्ट्रक्शन कैन ओकर व्हेन पाथवे आर ब्लॉक्ड बाय ट्यूमर। ट्यूमर के कारण पे क्या हो जाता है, जब पाथवे में ब्लॉकेज आ जाता है। देन कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द ब्रेन, सिस्ट, इन्फ्लामेशन फ्रॉम इन्फेक्शन और एनी अदर कंडीशन that interferes with the patency of this pathway. Etiology of हाइड्रोसेफलस। क्या क्या एटियोलॉजी है हाइड्रोसेफलस की, क्या कोज से जो हाइड्रोसेफलस कोज करता है। देन कंजेनेटल में क्या होता है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के कारण प्रोड्यूस हो सकता है, मेनली इन रूबेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस। इसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन कोज करता है, उसी कारण भी हाइड्रोसेफलस हो सकता है। कंजेनिटल ब्रेन ट्यूमर के कारण भी हाइड्रोसेफल कोज हो सकता है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज के कारण भी हाइड्रोसेफल कोज हो सकता है। कंजेनिटल malformation of Archer-Villi, that's cause of the hydrocephalus. Acquired inflammation, trauma, neoplasm space occupying lesion like tuberculoma, subdural hematoma or abscess, gliomas, ependymoma, astrocytoma, choroid plexus, papilloma, pseudotumor cerebri, chemical hypervitaminosis A। क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे पेशेंट जो हाइड्रोसेफलस से सफ़र कर रहा है। जैसे इमेज में हमको दिख रहा है, इसका इन्लार्जमेंट हो गया ब्रेन का एंड हेड का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इस टाइप्स का इमेज दिखेगा हाइड्रोसेफलस पेशेंट के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या सिम्टम्स हैं एक हाइड्रोसेफलस के पेशेंट में, हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। फर्स्ट है अनयूजली लार्ज हेड। क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट फ्लूइड का जो CSF फ्लूइड है उसका एक्लूमेशन हो जाने के कारण हमारा हेड का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके कारण हमें क्या कैसा पेशेंट दिखेगा, हमें इनलार्ज दिखेगा उसका हेड। ए रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेड, क्या हो जाएगा, साइज हेड की साइज इंक्रीज हो जाएगी रैपिड। ए बल्जिंग ऑफ टेंस सॉफ्ट स्पॉट fontanelle on the top of the head। मैकवेन साइंस दिखेंगे पेशेंट में, आई फिक्स्ड डाउनवर्ड, सन सिटिंग ऑफ द आइज, शीनी स्काल्प विथ प्रोमिनेंट स्काल्प वेन। कंटिन्यू। पुअर फीडिंग, अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा पेशेंट, एंड सीजर्स, deficits in muscle tone and strength, responsiveness to touch and expected growth। वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, स्लिपनेस एंड इरिटेबिलिटी, पेशेंट बहुत इरिटेड रहेगा। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशंस, हम कैसे डायग्नोस करेंगे। फर्स्ट फिज़िकल एग्जामिनेशन, हेड सर्कम्फरेंस लेंगे, पूरा फिज़िकल हेड टू टो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। देन पॉजिटिव ट्रांसल्यूमिनेशन ऑफ इन्फेंट हेड, टिपिकल क्रैक्ड फुट साउंड, मैकवेन साइन ऑफ द स्कल बोन। ऑप्थेल्मोस्कोपी कराएंगे हम पेशेंट की, MRI, CT स्कैन, क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे पेशेंट को, एंड एक्सरे ऑफ स्कल। ये डायग्नोसिस एवोल्यूशन कराएंगे हमें साइन एंड सिम्टम्स को देखकर।
लंबर पंचर, हम लंबर पंचर इसलिए करेंगे जो कुछ मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कुछ ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं चलाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे जो लंबर रहते हैं हमको क्या करना है, CSF निकाल कर उसका इन्वेस्टिगेशन करवानी है। इंसर्शन ऑफ स्पाइनल नीडल इनटू सब आर्चोनल स्पेस, जो हम स्पाइनल नीडल रहती है उसको सब आर्चोनल स्पेस के अंदर इंटर करना है बिटवीन लोअर और लंबर वर्टिब्राई में। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, नॉर्मल CSF कैसा रहता है, क्लियर आउटरलेस होता है, WBC प्रेजेंट इन 0 to 5, प्रोटीन 15 to 45, ग्लूकोज 50 to 80 mg/dl, प्रेशर 50 to 180। एबनॉर्मल CSF हमें कैसा दिखेगा, टर्बिड क्लाउडी दिखेगा, WBC 1000 to 2000 प्रेजेंट इन CSF, प्रोटीन 100 to 500, glucose lower than blood sugar, and pressure of 180 or greater। मेडिकल मैनेजमेंट, हम क्या मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे एक हाइड्रोसेफलस पेशेंट का। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसेफलस डायरेक्ट टूवर्ड्स, फर्स्ट इज रिड्यूसिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो उसका ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सेकेंड इज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो पेशेंट के साथ हाइड्रोसेफलस पेशेंट है सफ़र कर रहा है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, आ सकते हैं, उस समय क्या करना, प्रिवेंशन करना है। थर्ड इज़ मैनेजिंग प्रॉब्लम कोज्ड बाय पैथोलॉजी, हमने मैनेज करना है जो पैथोलॉजी है उसके कारण जो डिसीज़ क्रिएट हो रही है उसको हमको क्या करना, मैनेज करना। थर्ड सेकेंड इज़ मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड द यूज़ ऑफ ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, हमको पेशेंट को क्या ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स देना है एंड लूप डाययूरेटिक्स देना है टू रिड्यूस CSF प्रोडक्शन। लूप डाययूरेटिक्स क्या करेगी, जो पेशेंट का CSF है उसका प्रोडक्शन को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। देन मेडिकल मैनेजमेंट इज़ टेम्पररी रिलीफ बट मेन मैनेजमेंट इज़ सर्जरी। इस मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है ऑफ द पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, बट मेन मैनेजमेंट क्या है हाइड्रोसेफलस का, इट इज़ सर्जरी। So many surgery of the hydrocephalus। Surgical management, first a shunt is made up of radioplastic and has ventricle catheter, pressure valve pumping chamber and distal catheter that direct the flow of CSF from the ventricles to other area of body from where is absorbed। हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, एक शंट बनाएंगे रेडियोप्लास्टिक एंड हैज़ वेंट्रिकल कैथेटर, जिसे बोलते हैं हम वेंट्रिकल कैथेटर रहेगा, वो क्या करेगा, पंपिंग चैम्बर डिस्टल कैथेटर रहेगा, वो डायरेक्ट फ्लो करेगा CSF को फ्रॉम वेंट्रिकल्स में। देन एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, सेकेंड सर्जिकल मैनेजमेंट कोरोइड प्लेक्सटोमी, थर्ड वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, जिसे हम बोलते हैं VP शंट, वेंट्रिकुलो आर्टरियल शंट, वेंट्रिकुलो प्लूर शंट, वेंट्रिकुलो गाल ब्लेडर शंट। इस मेनी टाइप्स ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसेफलस टू प्रिवेंशन ऑफ हाइड्रोसेफलस डिसीज। देन वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, VP शंट क्या होता है, ए VP शंट इज़ ए लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब रहती है दैट अलो फ्लूइड टू ड्रेन फ्रॉम द ब्रेन टू द अनदर पार्ट। एक क्या ड्रेन रहता है वो, जो क्या करता है फ्लूइड एक पाथवे बनाता है, वो जहाँ पार्ट में पहुँचाना CSF वो पार्ट में क्या पहुँचाता है।
दिस ड्रेनेज प्रिवेंशन द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द ब्रेन कॉज्ड बाय हाइड्रोसेफलस। ये ड्रेनेज क्या करता है? प्रिवेंट करता है इंक्रीज प्रेशर ऑफ द ब्रेन। इस टाइप से वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट दिखता है एंड वेंट्रिकुलर आर्टरियल शंट्स, ये इमेज में दिख रहा है। इस टाइप्स का वीपी शंट होता है। लंबो पेरिटोनियल शंट। लंबो पेरिटोनियल शंट के साथ जो हमारे इमेज में दिख रहा है, इस टाइप से लंबर पेरिटोनियल शंट होता है। ए लंबो पेरिटोनियल शंट इज़ यूज्ड ओनली फॉर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। टू टाइप्स के हाइड्रोसेफलस बताए थे हमने, नॉन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। लंबो पेरिटोनियल शंट किस पेशेंट हम का सर्जिकल मैनेजमेंट है? जो पेशेंट को टाइप कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हुआ है, ये क्या होता है? एक CSF फिस्टुला और सूडो ट्यूमर सेरेब्राई। एक पेशेंट हाइड्रोसेफलस से सफ़र कर रहा है, वो क्या, उस पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? फर्स्ट इज सीजर, herniation of brain, spontaneous arrest due to natural compensatory mechanism, persistent increase intracranial pressure and brain herniation। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस क्या होगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड ब्रेन हर्निएशन होगा। डेवलपमेंटल डिले एंड लास्ट इज डिप्रेशन। पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाएगा एंड वर्क। Nursing management. Nursing management of the hydrocephalus. First is explain the family about of the management required for the disorder। हमको पहले क्या फैमिली को एक्सप्लेन करना है, डिसीज़ के बारे में बताना है, पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताना है, और हम क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं एक हाइड्रोसेफलस पेशेंट के अंदर, हमें फैमिली को पूरा एक्सप्लेन करना है। सेकेंड इज़ प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। जो प्री ऑपरेटिव हमें नर्सिंग केयर करनी है पेशेंट की, वाइटल्स से लेकर पूरी अच्छी पूरा फिजिकल एग्जामिनेशंस टू एंड असिस्ट हेड सर्कमफेरेंस, जैसे कि हेड सर्कमफेरेंस, फॉन्टेनेल्स, क्रेनियल सूचर्स एंड ले LOC, लो कॉन्शियसनेस देखना हमें पेशेंट का। चेक आल्सो फॉर इरिटेबिलिटी, अल्टर्ड फीडिंग हैबिट्स एंड हाई पिच्ड क्राई। हमें प्री ऑपरेटिव केयर में, हमें नर्सिंग केयर में क्या क्या करना है? LOC चेक करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हेड सर्कमफेरेंस लेना, पूरा पेशेंट के वाइटल्स लेना है, पेशेंट इरिटेबल है कि नहीं, इरिटेबिलिटी चेक करनी है। देन अल्टर्ड फीडिंग, अच्छे से फीडिंग ले पा रहा है नहीं, कैसी हैबिट है फीडिंग लेने की, पेशेंट क्राई कर रहा है कि नहीं। लास्ट इन नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाना है हाइड्रोसेफलस पेशेंट की? इफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज ICP। क्या है? फर्स्ट इज इनफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज। जो सेरिब्रल टिश्यू है वहाँ पर क्या हो रहा है? परफ्यूजन हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? जो ICP इंक्रीज हो रहा है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है इनफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन के कारण। सेकेंड इज इंटरवेंटिशन मेंटेनिंग सेरिब्रल परफ्यूजन। थर्ड इज ऑब्जर्व फॉर एविडेंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड रिपोर्ट immediately। assist with diagnostic procedures to determine cause of hydrocephalus and administering treatment schedule as indicated। Summary। Definition of hydrocephalus: CSF circulations types, etiology,
क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस, मैनेजमेंट, प्रोग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस। ये चीज़ हमने डिस्कस की इस टॉपिक में। क्या क्या चीज़ टॉपिक हमने डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस, CSF सर्कुलेशन टाइप्स, किस टाइप्स के कितने टाइप्स के हाइड्रोसेफेलस होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं हाइड्रोसेफेलस पेशेंट के अंदर, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखा है हमने, क्या क्या मैनेजमेंट करना है हमें हाइड्रोसेफेलस पेशेंट का, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस, एक हाइड्रोसेफेलस का पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो चीज़ें हमने देखी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं पेशेंट के अंदर। एक नर्सिंग मैनेजमेंट देखा हमने, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, कैसे पेशेंट की केयर करनी है, क्या क्या चीज़ हमको ध्यान देना है ऑफ हाइड्रोसेफेलस। थैंक यू।